बेटियां जब ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब एक बेटी ठान लेती है तो समाज की बेड़ियों को तोड़कर वो अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू लेती है। नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। दरअसल आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने आज इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणाम को घोषित किया है, जिसमें लड़कियों ने अपना परचम लहराया। जी हां, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने टॉप किया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में कुल 12.92 लाख छात्रों ने भाग लिया था। इस साल का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 86.5% रहा, जिसमें आर्ट्स में 82.75% और कॉमर्स में 94.77% और साइंस में 89.59% छात्र सफल रहे। इन छात्राओं की सफलता न केवल उनके परिवारों के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे बिहार के लिए भी प्रेरणादायक है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण जिले के हरनाटार की प्रिया जायसवाल ने साइंस स्ट्रीम में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे राज्य में नाम रोशन किया है। प्रिया ने 484 अंक हासिल किए हैं, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल है। माओवादी क्षेत्र से निकलकर शिक्षा की नई मिसाल बनी प्रिया का यह सफर आसान नहीं था। हरनाटार का इलाका कभी माओवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात था। यह क्षेत्र थारू और उरान जातियों का बाहुल इलाका है, जहां पहले विकास और शिक्षा की रोशनी कम ही पहुंची थी। जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में अक्सर माओवादी गतिविधियां देखने को मिलती थी, जिससे यहां के बच्चों के लिए पढ़ाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। प्रिया का परिवार भी इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहा था। उनका घर जंगल के किनारे था, जहां नेटवर्क की भारी समस्या थी। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए प्रिया के पिता संतोष जायसवाल ने हरनाटार बाजार में एक घर बनवाया। पूरे परिवार को वहां शिफ्ट कर दिया। इसी फैसले ने प्रिया को आगे बढ़ने का मौका दिया और आज उन्होंने पूरे राज्य में टॉप कर दिखाया है। चलिए सुनते हैं प्रिया की कहानी खुद उनकी जुबानी। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था मैंने। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी, मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए शायद इसमें आ गया पहला रैंक। अच्छा, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, कि पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने तो फिर यकीन हुआ, हाँ मैं ही हूँ प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के जी, तब यकीन हुआ। तब यकीन हुआ। आगे क्या करना चाहती हैं? सर, डॉक्टर। जी, आपके और भाई बहन भी हैं जो पढ़ाई पे हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग? सबसे बड़ी वाली दीदी अभी बीएससी कर रही हैं और फिर प्रीति, मेरी उनसे छोटी जो दीदी हैं प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही हैं साइंस की। 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ और फिर मेरा भाई, वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में। तो आपने सुनी प्रिया की कहानी। कुछ ऐसी ही कहानी कॉमर्स की टॉपर रोशनी की भी है। बिहार के वैशाली की रहने वाली रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में टॉप कर सभी को प्रेरित किया है। रोशनी के पिता सुधीर कुमार सिंह ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी माता आरती देवी गृहिणी हैं। रोशनी 3 भाई बहनों से सबसे बड़ी है। उनकी छोटी बहन सोनाली 10वीं कक्षा में पढ़ती है। सबसे छोटा भाई रौनक कुमार 5वीं कक्षा का छात्र है। चलिए आपको सुनाते हैं रोशनी की कहानी खुद उनकी जुबानी। किस क्लास में टॉप की है आप? हम 12th क्लास में टॉप किए, कॉमर्स से टॉप किए हैं हम। कहाँ से पढ़ाई की थी आप? हम शुरुआत से पढ़ाई तो वैसे हम बहुत जगह से किए हैं उसके बाद, लेकिन हम कॉमर्स का पढ़ाई बोले तो हम स्कूल जमनीलाल से किए हैं और उसके बाद कोचिंग हम वहाँ से मतलब हम कोचिंग भी करते थे। भारतीय कंप्यूटर क्लासेस, जंदार रोड, विद्युपुर, वहाँ पे करते थे। शुरू से लेके अभी तक का सफ़र कैसा रहा? हाँ, आर्थिक परेशानी सबको रहता है, अधिकतर को रहता है। तो आर्थिक परेशानी को झेलते हुए और फिर फैमिली के कंडीशन को झेल के उसके बाद उसमें भी पढ़ाई करके हम सफ़र इतना आगे किए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तो बोलिए कितना ही आप सब सोच सकते हैं। जो
यहाँ क्लास करती थी सर के यहाँ, वहाँ जॉब पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, क्या मामला जी है? सर, मेरे फैमिली का कंडीशन बहुत ख़राब था। मेरे पापा को मेरे भाई बहन का भी फीस भरना पड़ता था, तो उतना में नहीं अगर हो पाता तो हम सोचते मेरा क्रेडिट डाउन हो जाएगा। मेरे सर बोलेंगे कि कैसे तुम्हारे मम्मी पापा है जो तुमको पैसा भी नहीं देते हैं कोचिंग फीस का। तो हम सोचे कि इससे अच्छा है क्या हम सर के यहाँ भी काम करके और हम उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो फिर सर को हम अपने फैमिली कंडीशन पहले बताए। फिर सर बोले पहले बताती तो हम हो सकता था तुमको पहले से ही मदद कर दे। फिर बोले कोई बात नहीं सर, अभी से भी आप मेरा मदद कर सकते हैं। तो फिर सर बोले क्या ठीक है तुम 1 घंटा क्लास करो, उसके बाद फिर 1 घंटा घर मेरे यहाँ पे डायरी मेंटेन करो। कॉमर्स क्लास का जो भारती कंप्यूटर है वहाँ पे ना सर भारती ये कंप्यूटर क्लास भी कराते हैं। तो वहाँ पे सर बोले उसका डायरी मेंटेन करके तुम 500 रुपये हम तुमको देंगे, तुम उसी का फीस मेंटेन कर लेना। 1 घंटा में 500 मिलना ये भी तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा। टॉप होने का श्रेय किसको देंगे? टॉप होने का श्रेय हम अपने फैमिली को देंगे, अपने पहले वाले टीचर्स को देंगे, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ाते तो आज हम यहाँ तक नहीं आता। उसके बाद हम अपने राहुल सर को देंगे, स्कूल वाले टीचर्स लोग को देंगे, कॉलेज वाले जो कॉलेज मेरे जो जमनी लाल है वहाँ के टीचर लोग को देंगे, रजनीश सर, दीपक सर, नंद किशोर प्रसाद जो हमारे सर है उन सबको देंगे। और उसके बाद फिर हम पूजा मिस को देंगे जो मेरा इंग्लिश में मेरा इतना ज़्यादा मदद की थी, तभी जाके हम कॉमर्स इंग्लिश से ले पाए, क्योंकि कॉमर्स हिंदी से लेना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इंग्लिश उनसे हुआ और फिर राजू सर हुए, वो उनसे मेरा सपोर्ट हुआ। और मेरा फ्रेंड लोग उन लोग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आगे क्या सोचा आपने? आगे हम सोचे थे फैमिली कंडीशन के हिसाब से सब कोई सोचता है कि उसको आगे क्या बनना है। तो हम सोचे थे पहले सोचते थे सीए बनना, क्योंकि सबको सोचते सीए बहुत अच्छा जॉब होता है, उसमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है। हम सोचे पहले सीए बना, लेकिन उसके बाद हम गूगल पे उसका फीस ये सब देखे तो हम कहे नहीं मेरा तो नहीं हो पाएगा सीए, क्योंकि सीए में बहुत पैसा लगता है। तो हम पापा को बोले कि पापा सीए तो नहीं हो पाएगा, सीए कम पैसा में हो जाता है। तो पापा बोले तुम चिंता क्यों करती है पैसा का, तुम ये नहीं सोचो कि तुमको कितना पैसा है, तुम बस पढ़ाई करो। हम बोले नहीं पापा, सिर्फ आपको हम ही को थोड़ी ना पढ़ाए, मेरे भाई बहन आपको सबको पढ़ाना है ना। सिर्फ हम ही पढ़ेंगे तो मेरे भाई बहन आगे चल के बोलेगा कि दीदी को पढ़ाया हम लोग को नहीं पढ़ाए। तो इसलिए हम बोले नहीं पापा सीएस करेंगे, हम सीएस का कोर्स करेंगे, खुद से कमा लेंगे। जैसे हम 12th में खुद से कमा के फीस का करके पढ़ाई किए, वैसे हम सोचे कि खुद से कमा के CSWT का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर CS एग्जीक्यूटिव करके फिर इंटर्नशिप में पैसा कमाएंगे, और उसके बाद CA प्रोफेशनल में लगा के और फिर हम CS बन जाएंगे। उसके बाद अपने फैमिली कंडीशन को बदल देंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशनी कुमारी है, मेरे पिता का नाम सुधीर कुमार है, मेरी माता का नाम आरती देवी। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार की बेटियां परचम लहरा रही हैं। हजार कठिनाइयों के बाद भी वो खुद को आगे बढ़ा रही हैं, अपने माँ बाप के कदमों से कदम मिला रही हैं। है ये बिहार की बेटी खुद को आगे बढ़ा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार TV बिहार। धन्यवाद।